वूडू डॉल एक रहस्यमयी गुड़िया होती है जिसका उपयोग वूडू मैजिक में किया जाता है। यह अफ्रीकी और कैरिबियन लोक कथाओं से जुड़ी है, जहां इसे काले जादू यानी ब्लैक मैजिक और आत्माओं को बुलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कई लोग इसे श्राप देने, किसी को शारीरिक या मानसिक पीड़ा पहुंचाने या फिर अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए उपयोग करते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति की कोई निजी चीज जैसे बाल, कपड़े, तस्वीर इस गुड़िया में डाल दी जाए तो वह व्यक्ति उस गुड़िया से जुड़ जाता है। फिर जिस तरह से गुड़िया के साथ बर्ताव किया जाता है, जैसे उसमें सुइयां चुभाना, आग में जलाना या उसे रस्सी से जकड़ना, वैसा ही असर उस असली व्यक्ति पर होता है। पर वूडू डॉल का इस्तेमाल सिर्फ नुकसान पहुंचाने के लिए ही नहीं, बल्कि किसी की रक्षा करने, प्रेम बढ़ाने और अच्छे भाग्य के लिए भी किया जाता है। लेकिन अगर इसका गलत इस्तेमाल किया जाए तो यह पलटकर अपने मालिक को ही श्रापित कर सकती है। और अब एक भयानक कहानी, वूडू का अभिशाप। कुछ गांवों की परंपराएं सदियों से चली आ रही होती हैं, लेकिन जब कोई अनजान इंसान उन्हें तोड़ता है तो अंजाम खौफनाक होता है। सरकारी फॉरेस्ट अफसर की नौकरी मिलने के बाद अमित की पोस्टिंग कालापुर नाम के एक रहस्यमयी गांव में हुई, जो चारों तरफ घने और स्याह जंगलों से घिरा था। यह गांव जितना दूर दराज था, उतना ही इसके बारे में अजीब अजीब कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन अमित ने इन्हें मात्र अफवाहें समझा। संजना, उसकी पत्नी, शुरू में यहां आने को राजी नहीं थी, लेकिन मजबूरी में उसे अमित के साथ इस गांव में आना पड़ा। गांव काफी छोटा था, जहां रहने के लिए मकान ढूंढना आसान नहीं था। जब अमित ने सरपंच से ठहरने की जगह के बारे में पूछा तो वह कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर हल्की आवाज में बोला, गांव में एक मकान खाली पड़ा है, लेकिन वहां कोई नहीं रहता। अमित को यह सुनकर जिज्ञासा हुई और उसने पूछा, क्यों? इस पर सरपंच ने टालते हुए जवाब दिया, बस पुराना घर है, थोड़ा जर्जर है, लेकिन अगर चाहो तो देख सकते हो। जब अमित और संजना ने उस मकान को देखा तो वह बाहर से पुराना जरूर था, लेकिन रहने लायक ठीक ठाक लग रहा था। अमित को इसमें कोई दिक्कत नहीं दिखी, लेकिन गांव वालों की चुप्पी और आंखों में छिपा डर उन्हें अजीब लगा। किसी बुजुर्ग ने धीमी आवाज में फुसफुसाकर कहा, उन्हें वहां नहीं जाना चाहिए, वो नहीं जानते कि वहां क्या छिपा है। लेकिन अमित ने इन सब बातों को अंधविश्वास मानकर मकान किराए पर ले लिया, ये सोचकर कि यह बस एक पुरानी मान्यता होगी। पर वो नहीं जानता था कि यह कोई कहानी नहीं, बल्कि एक चेतावनी थी। घर में आने के बाद सब कुछ सामान्य था, लेकिन एक कमरा अंदर से बंद था, जिसे देखकर संजना को अजीब लगा, क्योंकि मकान मालिक ने बताया था कि यह घर कई सालों से खाली पड़ा था। फिर भी यह कमरा बंद क्यों था? एक रात जब अमित जंगल के सर्वे के काम से बाहर गया हुआ था, तो संजना ने घर के हर कोने को ध्यान से देखना शुरू किया और उसकी नजर उस बंद कमरे पर पड़ी। जिज्ञासा में उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वह अंदर से अटका हुआ था। उसने जोर लगाकर धक्का दिया तो दरवाजा चरमराता हुआ खुल गया और अंदर खूब अंधेरा था। कमरे में सीलन भरी बदबू थी, जमीन पर धूल की मोटी परत जमी थी और हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे वहां बरसों से कोई आया ही ना हो। जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा, उसके पैर किसी चीज से टकराए और जब उसने नीचे झुककर देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वहां एक पुरानी भयावह दिखने वाली गुड़िया पड़ी थी, जो काले कपड़ों में लिपटी थी। उसके बाल असली इंसानी बालों जैसे लग रहे थे और पूरी गुड़िया जगह जगह सुइयों से भरी हुई थी। लेकिन सबसे डरावनी बात थी, उसके सीने पर लाल रंग से लिखा हुआ नाम, संजना। संजना की धड़कन तेज हो गई, उसकी सांसें तेज चलने लगीं और एक अजीब सा डर उसके शरीर में समा गया। उसने घबराहट में गुड़िया को उठाकर गौर से देखा। उसकी ठंडी कांच जैसी आंखें संजना की आंखों में जैसे झांक रही थी, मानो किसी अजनबी की नहीं बल्कि किसी जानी पहचानी आत्मा की निगाहें हों। घबराकर उसने झट से गुड़िया को कमरे के कोने में फेंक दिया और वहां से बाहर निकल गई। लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके इस छोटे से कदम के साथ ही कुछ ऐसा छूट चुका था जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि उसी रात से भयानक घटनाएं शुरू हो गईं। रात का सन्नाटा गहरा था, हवाएं ठहरी हुई थी और पूरा घर अजीब सी घुटन से भरा लग रहा था। संजना गहरी नींद में थी, लेकिन आधी रात के करीब अचानक
उसकी नींद खुल गई। उसके कानों में किसी चीज की धीमी मगर साफ सुनाई देने वाली आहटें गूंज रही थी। पहले उसे लगा कि शायद अमित वापस आ गया होगा, लेकिन जैसे ही उसने धीमे से बिस्तर के बगल में देखा तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अमित तो गहरी नींद में सो रहा था। फिर यह आवाजें कौन कर रहा था? उसने अपने सूखे होंठों पर जबान फेरी और धीरे धीरे अपने गले को साफ किया, पर ठीक उसी पल उसके पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई जब एक धीमी फुसफुसाती हुई सरसराती आवाज आई, संजना। जैसे ही उसने ये सुना उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया, जैसे खून की धारा जम गई हो। हलक सूख चुका था, सांसें रुक रही थीं और उसका मन किसी अनहोनी की आशंका से भर गया। कांपते हुए हिम्मत जुटाकर उसने खिड़की की तरफ देखा, फिर धीरे धीरे उसे खोलकर बाहर झांका। जो उसने देखा वह उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी चीज थी। सामने चांदनी में एक पतली लंबी औरत जैसी आकृति खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी सफेद और डरावनी थी, मानो उनमें कोई पुतली ही न हो, और वह अपना सिर धीमे धीमे झटके से दाएं बाएं हिला रही थी। उसकी मुद्रा अजीब थी और उसका चेहरा जैसे किसी पीड़ा से भरा था, मगर उसमें एक दहशत भरी मुस्कान भी थी। संजना के रोंगटे खड़े हो गए, उसकी सांस घुटने लगी और वो तेजी से बिस्तर से कूद गई। लड़खड़ाते हुए उसने टेबल लैंप जलाने की कोशिश की और जैसे ही कमरे में हल्की रोशनी फैली वह आकृति गायब हो चुकी थी। पर इससे भी डरावनी बात थी, कमरे के अंदर कुछ बदल चुका था। वो गुड़िया जिसे उसने खुद अपने हाथों से कमरे के कोने में फेंक दिया था, अब वापस बिस्तर के पास रखी हुई थी। सुबह होते ही संजना ने अमित को रात की सारी घटनाएं बताईं। वो अजीब आहटें, सरसराती आवाज, खिड़की के बाहर खड़ी सफेद आंखों वाली औरत और सबसे डरावनी बात, वो वूडू डॉल जो अपने आप बिस्तर के पास आ गई थी। अमित ने पहले इसे सिर्फ थकावट, वहम और मानसिक तनाव समझा और उसे दिलासा देने लगा कि ये सब उसका भ्रम था। लेकिन उसकी शक की लकीरें तब गहरी हो गईं जब उसने घर के मुख्य दरवाजे को देखा। किसी ने रात के अंधेरे में काले धागों से एक अजीब रहस्यमयी आकृति दरवाजे पर बना दी थी, जो किसी पुराने अनजाने मंत्र की तरह लग रही थी। धागों के साथ वहां सूखे पत्तों, मिर्च और एक मरी हुई छिपकली जैसी चीजें लटकी हुई थीं, मानो कोई टोना किया गया हो। जैसे ही गांव के एक बुजुर्ग जो उधर से गुजर रहे थे, इस निशान पर उनकी नजर पड़ी, उनका चेहरा फीका पड़ गया। उन्होंने कोई सवाल किए बिना सिर झुका लिया और बेहद धीमी आवाज में बोले, अब बहुत देर हो चुकी है। अमित को यह सुनकर गुस्सा आ गया। उसने चिढ़ते हुए पूछा, किस चीज के लिए? बुजुर्ग ने एक लंबी सांस भरी, आंखें बंद कर लीं और बस इतना कहा, जिस चीज को तुमने हटा दिया अब वो तुम्हें हटा देगी। अमित को यह सुनकर और गुस्सा आ गया। वह इसे एक बेकार अंधविश्वास मानकर ठाका मारते हुए बोला, यह सब बकवास है, कोई भी हमें कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलने लगा और रात की स्याही घनी होने लगी, घर के अंदर अजीब सी बेचैनी बढ़ने लगी। हवा अचानक ठंडी और भारी हो गई और हर कोने में एक अजीब सी खामोशी पसर गई। अमित ने हंसी में उड़ा दिया था कि कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जैसे ही रात गहरी हुई, घर के अंदर अजीब चीजें होने लगी। अमित को एहसास हुआ कि यह सब सिर्फ अंधविश्वास नहीं था, बल्कि कुछ बहुत डरावना सचमुच उनके आसपास था और वो अब उनकी ही तलाश में था। रात के करीब 2 बजे कमरे में अजीब सी ठंडक भर गई थी। उसी पल अमित की नींद अचानक खुल गई। किसी चीज ने उसके बिस्तर के नीचे खरोंच मारी थी। पहले तो उसे लगा कि शायद कोई चूहा होगा, लेकिन फिर वह आवाज धीरे धीरे गहरी और डरावनी होती चली गई, जैसे कोई नुकीली चीज लकड़ी पर रगड़ी जा रही हो। अमित ने सांस रोककर धीरे धीरे बिस्तर से नीचे झांका, लेकिन अगले ही पल उसका खून जम गया। गुड़िया वहां खुद ब खुद हिल रही थी। वो अपने छोटे छोटे हाथों से जमीन पर नाखूनों जैसी तेज चीज से लंबी खरोंचें डाल रही थी। उसके काले धागों से बंधे सिर के बाल धीरे धीरे हिल रहे थे, मानो वो जिंदा हो। अमित के पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई, लेकिन घबराने की बजाय उसने तेजी से गुड़िया को उठाया और आग में झोंक दिया। जैसे ही गुड़िया जलने लगी, कमरे में अजीब सी घुटन भर गई, हवा भारी हो गई और अचानक संजना के मुंह से एक दिल दहला देने वाली चीख निकली। अमित ने चौंक कर पीछे देखा
तो वो हैरान रह गया। संजना के शरीर पर जगह जगह जलने के गहरे निशान उभर आए थे, मानो गुड़िया नहीं बल्कि वही जल रही हो। उसकी चमड़ी लाल पड़ गई थी, उसके हाथ पैर कांप रहे थे और वह दर्द से तड़प रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे जला रही हो। अमित को अब समझ आ चुका था, ये सिर्फ एक गुड़िया नहीं थी, ये एक श्राप थी। उन्होंने जिस चीज को नजरअंदाज किया था वो अब उन्हें पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले चुकी थी और इस बार बचने का कोई रास्ता नहीं था। अमित को अब एहसास हो चुका था कि अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो संजना को बचाना नामुमकिन हो जाएगा। बिना समय गवाए वो गांव के सबसे पुराने तांत्रिक बाबा सुरेश नाथ के पास पहुंचा, जो गांव के रहस्यों को जानते थे। बाबा ने आंखें बंद करके कुछ देर ध्यान लगाया, फिर गहरी आवाज में बोले, ये कोई साधारण वूडू डॉल नहीं है, ये किसी की आत्मा से बंधी हुई है। ये धीरे धीरे तुम्हारी पत्नी की आत्मा को चुरा रही है। अगर इसे रोका नहीं गया तो 3 दिन के अंदर संजना की मृत्यु निश्चित है। अमित के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपते हुए पूछा, तो इसका कोई तरीका है इसे रोकने का? बाबा ने कुछ मंत्रों का जाप किया, फिर गहरी सांस लेते हुए कहा, गुड़िया को गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दो, लेकिन ध्यान रहे जब मिट्टी डालकर लौटो तो कभी पीछे मुड़कर मत देखना, वरना जो छूटा है वो फिर तुम्हारा पीछा करेगा। अमित ने बाबा की बात मानते हुए वही किया। उसने गुड़िया को उस प्राचीन पीपल के पेड़ के नीचे दबा दिया और जैसे ही उसने अंतिम मुट्ठी भर मिट्टी डाली, पूरा गांव जोर से हिलने लगा, मानो भूकंप आ गया हो। हवा अचानक भारी और सर्द हो गई और चारों दिशाओं में एक दर्दनाक चीखती हुई औरत की आवाज गूंज उठी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ पल बाद सब कुछ एकदम शांत हो गया, जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही ना हो। अगली सुबह अमित और संजना ने बिना देरी किए गांव छोड़ दिया, लेकिन जैसे ही वे आखिरी बार गांव की सीमा पार करने लगे, संजना ने कार की खिड़की से बाहर झांका और उसकी आंखें भय से फटी रह गईं। सड़क किनारे एक छोटी बच्ची खड़ी थी और उसके हाथ में वही वूडू डॉल थी। बच्ची के होंठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी और जैसे ही उनकी कार तेज हुई, उसने सिर झुकाकर धीरे से कहा, तुम फिर आओगे? अमित ने तुरंत गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन एक बात साफ थी, कुछ श्राप जलते नहीं, वे सिर्फ नए शिकार की तलाश में रहते हैं।